हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मम्माज़ डायरी। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। और दोस्तों, ये है ना, आफ्टरनून टाइम था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तैयारी कर रही थी लंच की। और ये जो हस्बैंड टिंडोरा लाए थे ना, ये मैं बना रही हूँ। और ये मेरे बेटे की ना जो 2 साल का है, उसका सबसे फेवरेट सब्ज़ी यही है दोस्तों। ये बड़े अच्छे से चाव से खाता है, ये एंजॉय करता है ना। तो ये सब्ज़ी मैं फटाफट से बना ले रही हूँ, इसकी तैयारी कर रही थी। सब्ज़ियाँ मैं कुकर में बनाती हूँ दोस्तों। कुछ दिनों पहले हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मेथी, जो मैं मेथी ग्लास कंटेनर में रखती हूँ ना, जो भी होल स्पाइसेस हैं सारे तो वो देख कर कह रहे थे कि सब्ज़ी में मेथी डाला करो। उन्हें नहीं पता कि मैं 3 फ़ोरन डालती हूँ, है ना। तो ये मैंने फ़ोरन टेम्परिंग डाल दिया था, जो कि मस्टर्ड, क्यूमिन और ये मेथी सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स होते हैं। और देन इसके बाद ये कई दिन हो गए हैं दोस्तों, ये जब हस्बैंड ये सब्ज़ी लाए थे ना। और आप देख रहे हैं, सब्ज़ी मुझे इसलिए भी और अच्छी लगती है बड़ी, कि ये पकता नहीं है ना। तो बिना फ्रिज के भी ये कई दिन रह जाता है। केवल एक ही पका था पूरे में, है ना, जो मैंने दिखाया। यहाँ पर देन ये लौकी और ये जो टिंडोरा कुंदरू सब्ज़ी है ना गाइस, इसमें अधिक टमाटर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, टैंगी हो जाता है तुरंत से। एक टमाटर ही बची थी, तो वो एक टमाटर मैंने डाल लिया। हालाँकि वो थोड़ी-सी बड़ी साइज़ थी, बट फिर भी मैंने अलग से नहीं काट कर के रखा। वो मैंने डाल दिया देन। यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी गाइज़। मैंने बहुत ही कम पानी डाला था, 1/4 हल्का सा ही ग्रेवी रखा था, है ना। और अगर आप सूखा बनाए ना, तो बहुत ही कम डालें। कुकर पर भी डिपेंड करता है, कुछ कुकर से तुरंत सीटी लग जाती है। 2 विसल में हो गई थी। और आलू मैंने पहले भून लिया था, क्योंकि आलू तो 2 विसल में पकेगी नहीं। और देन उसके बाद दोपहर टाइम था गाइज़, तो दूध उबाल दे रही थी, नहीं तो फट जाता। और यहाँ पर ये जो घी, एक पूजा वाला बर्नी है का ढक्कन है, लीड है, और एक घी का है, खाने वाली घी का, है ना। तो ये जो ऑयल का हो गया या घी का ये कंटेनर्स हो गए ना दोस्तों, तो ये आप डेली नहीं वॉश कर सकते, है ना। तो बट मैं लीड ज़रूर वॉश करती रहती हूँ, जो कि अच्छा दिखे। मैंने यहाँ पर धो मांज लिया था लीड, और देन पोंछ लिया था। और अभी देखिए, उसका नीचे का तो बॉटम कंटेनर नहीं धो सकती, है ना, बट लीड आप कंटिन्यू वॉश कर सकते हो। और आप देखिए, इतना ग्रेवी निकला है। 1/4 ग्लास डाला था मैंने। और जो कुंदरू था ना, वो 250 ग्राम थे। और देन इसके बाद मेरा बेबी यहाँ पर मेरे आसपास ही रहता है, वो खेल रहा है। और ये किचन काउंटर एरिया से गाइस एक तवा मेरे बेबी ने निकाल लिया, और इतना डेंजर था मेरे बच्चे ने। तुरंत मैंने इसको लिया, क्योंकि ये ना, यहाँ साइड से जो जॉइंट होता है वो थोड़ी ढीली हो गई है और गिर जाता है ना, तो किसी प्रकार का। देन मैंने साइड में रखा इसे। गाइज़, ये है ना, सैटरडे है। और सैटरडे ऑनेस्टली दोस्तों, संडे के कंपैरिजन में, है ना, सैटरडे का वेट मुझे अधिक रहता है, क्योंकि उसके बाद एक रिलैक्सिंग डे आने वाला होता है संडे। थोड़ा सा, है ना, एक होम मेकर के लिए तो और भी ज़्यादा वो मशीन की तरह लगी रहती है मॉर्निंग से। उसका तो वो एक हॉलीडे भी नहीं होता है, एक लीव भी नहीं होता है, मे बी, है ना। ऐसा फील होता है, क्या ऐसा होता ही है अधिकतर। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट है ना। देन मुझे बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि सैटरडे है, हस्बैंड का नेक्स्ट डे संडे, है ना। तो सब आराम से उठे, एक लेज़ी संडे आए। देन उसके बाद तो सैटरडे का अधिक मुझे एकदम एक्साइटमेंट रहता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो बर्तन वगैरह निकले थे ना, वो मैंने फटाफट से मांज धो करके रख दिए थे, नहीं तो सिंक एरिया भरा रहता, इकट्ठे होते और ज़्यादा बर्तन होते तो वो अच्छा नहीं लगता। और वाइल का सैटरडे है, मुझे लिस्ट में कुछ रिक्वायर्ड थिंग्स का, ग्रोसरी आइटम एंड सम अदर, है ना, तो वो सारे मुझे नोट डाउन करना था। और ये मेरा पहले का था, लास्ट वीक का, है ना, जो कि आ गए थे हम जब डी-मार्ट गए थे ना, तो ये सारी चीज़ें हम ले आए थे। देन मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कागज़ पेपर बचा लूँ, तो उसमें ही नोट करना चाहती थी। देन बाद में इसमें नोट किया, और ये कई दिन हो गए हैं, तो इसका ग्लू है ना, वो ऑब्वियसली ख़त्म हो गया, तो ये निकल जा रहे हैं।
सो ये मुझे तुरंत से चाहिए होगा गाइस, नेक्स्ट संडे को हम ले लेंगे इवनिंग टाइम में। और यहाँ पर लंच टाइम दोपहर टाइम था, मेरा बेबी सो गया था, है ना। और ये बहुत ही गोल्डन टाइम होता है, जिनका छोटा इन्फेंट चाइल्ड हो, बेबी हो, जो होम मेकर वूमेंस है ना, उनके लिए, है ना, छोटा बेबी हो तो क्योंकि ये टाइम होता है गाइस जिसमें आप अपने घर के अदर हाउस चोर्स वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा एवरी टाइम आपका ना पहला प्रेफरेंस आपका बेबी का केयर, बेबी का देखभाल होना चाहिए, क्योंकि घर के काम लगे रहते हैं, वो होते ही रहेंगे दोस्तों, है ना। और ये तूर दाल चावल का डिनर टाइम में मेरा प्लानिंग है गाइस, सैटरडे आज के, है ना। तो ये दाल क्योंकि एटलीस्ट 2 आवर्स तो हम मैक्सिमम में भीग जाए, अच्छे से फूल जाए, है ना। और यहाँ मैं अपने बेबी को देख रही थी और वो हिल डुल रहा था, वहाँ पर अगर उससे थोड़ा सा फील होता ना माँ नहीं है ना, तो वो जाग जाता वहाँ पे। देन उसके बाद फिर से सो गया मेरा बच्चा। सो इस टाइम में मैंने ये पानी भरने का भी काम कर लिया गाइस, क्योंकि वो स्टैंड है ना मुझे मिलता नहीं, क्योंकि मेरा बेबी इतना उसमें खेलने लगता कि वो बहुत मुश्किल से फिर मिलता है। सो ये काम भी मेरा हो गया, पीने का पानी भरने का। और ये वाली बहुत समर चल रहा है, आप मटके में ये कपड़ा ऐसे डाल के रखें ना, कोई भी कॉटन कपड़ा, पुराना टॉवेल हो गया, या आप बहुत अच्छे से बना कर के भी स्टिच करके भी बना सकते हो, तो पानी अच्छा ठंडा रहता है। और इस टाइम में दोस्तों मैंने, है ना, स्वीपिंग मोपिंग का भी काम कर लिया जब मेरा बच्चा सो रहा था इस टाइम में। और साथ ही जो तूर दाल मेरा ख़त्म हो गया था दोस्तों, जो वर्नी उसका जो कंटेनर था ना, उसको भी मैंने बड़े अच्छे से धो मांज कर यहाँ सुखाने डाल दिया, क्योंकि मेरा बेबी है ना वो इसके साथ खेलने लगेगा, और दैन इसके बाद उसको सुखाना ना मुझे दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा पानी इसका निथर जाए ना, तो दैन कॉटन कपड़े से पोंछ के रख लूँगी। और शाम टाइम होने जा रहा था गाइस, 5 PM के अराउंड था, है ना, 5 बज गए थे। तो यहाँ पर बहुत मुझे क्रेविंग हो रही थी चाय पीने की, शाम के चाय का टाइम हो गया था, मुझे बड़ा भाता है मॉर्निंग इवनिंग टी। और यहाँ पर मेरा बेबी दोस्तों जाग गया था, और है ना यहाँ पर आकर के वो ये कंटेनर उठा भी लिया था, थोड़ा सा खेल भी लिया था, और 3 कदम चल भी गया था। और वो जब 3 कदम चल गया था, हालांकि वो मैं नीचे से हाथ पकड़े पकड़े उसके कंटेनर को थी, क्योंकि वो बड़ा खेलना चाह रहा था उसके साथ में। और ये गाइस वो जो मैंने दाल चावल का मिश्रण जो बनाया हुआ है ना बेबी के लिए, तो ये उपमा स्टाइल में मैं बना रही हूँ। और जब पहला बनाकर उसको दिया था ना, तो उसको नहीं भाया था। इसका टेस्ट मुझे इसमें थोड़ा सा और करना है, जो मैंने भूना था ना वो मुझे स्किप करना है, क्योंकि उसका टेस्ट में भी मेरे बेटे को नहीं भा रहा है, क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा डिफ़र हुआ है ना। तो उसने उतना नहीं खाया था, और अभी उस टाइम मैंने दूध नहीं डाला था, बट अभी मैं उपमा स्टाइल में हल्का सा दूध डाल कर दूँगी। देन उसके बाद यहाँ पर देखूँगी कि मेरा बेबी पसंद कर रहा है कि नहीं इस डिश को, है ना। तो उसने दाल डिस्कार्ड किया है गाइस, तो उसके विकल्प के रूप में ना दाल डाल कर के अदर चीज़ें, हेल्दी चीज़ें बना कर के मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि बेबी का जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है उसका टेस्ट चेंज होते जाता है। सो गाइस, और ये जो मैंने दाल भिगा कर के रखा है ना, तो ये भीग गया है काफ़ी अच्छे से, आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से फूल गया है दाल। तो देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक और टर्मरिक डाल दिया है, और देन बॉईल कर लूँगी। 1 या 2 सीटी बस लगाऊँगी, उसमें हो जाता है, आराम से पक जाता है। और यहाँ पर मैं लाइटर ढूंढ रही थी दोस्तों, मेरे बेटे ने यहाँ पर खेल कर यहाँ साइड में डाल दिया है, और कुछ तो बालकनी के नीचे भी कुछ चीज़ें गिरा दिया है, जो मे बी नेक्स्ट संडे में हस्बैंड जब रहेंगे ना तब उतर के वो सारी चीज़ें लूँ। मैं स्लो फ्लेम में 1 या फिर 2 सीटी लगा लूँगी गाइस। कुकर डिपेंड करता है, कुछ कुकर जल्दी विसिल बज जाती है, और बट चीज़ें पकी नहीं रहती है ना। सो लेट से अगर विसल होना तो 1 ही सीटी में हो गया रहता है, और समटाइम जल्दी बज जाती है सीटी। जब भी आप कुकर लेना बहुत अच्छी क्वालिटी का लें।
और ये मेरा पोटली बैग है लहसुन का दोस्तों। और इस बार का जो लहसुन है ना, ये जो गार्लिक जो क्लोव्स होते हैं ना, जो कलियां हैं, वो थोड़े से मोटे आए ना तो टाइम थोड़ा बचता है गाइस। ऑनेस्टली ऐसे छोटे छोटे पतले आते हैं ना, फिर काफ़ी टाइम लगता है छिलने में, पील करने में सबको। दाल फ्राई बनाना है तो बस एक ही प्याज, एक ही टमाटर लूँगी, अधिक नहीं अच्छा लगता। दाल को दाल ही रहने दें तो अच्छा लगता है। और मेरा ये जो मिक्सर ग्राइंडर जार है दोस्तों, जो छोटा वाला है ना, वो मेरे बच्चे ने बिगाड़ दिया है। उसका ये जो रबर है ना, वो मेरे बेटे ने तोड़ दिया है खींच-खाच कर, है ना। एक्चुअली वो जिस ब्रांड का है उसका नहीं था, वो दूसरा लाया गया था। वो पहला ख़राब हो गया था, उसका निकल गया था, जबकि काफ़ी अच्छे ब्रांड का है ये। दूसरा जार है जो फिर से उसमें रबर लगानी पड़ेगी। तो अभी ये मिडिल वाला ही मैं यूज़ कर रही हूँ, जो भी मुझे ग्राइंड करना हो रहा है। चालू कर दो आधी मटकी को, जो तुम्हारा होता है तब तक काम। और हस्बैंड यहाँ पर शाम टाइम में गाइस आ गए थे और उन्होंने है ना ये टमाटर और कुकुम्बर लेकर के आए हैं। टमाटर में देख रही थी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, बहुत ही अच्छा आया था। सो मुझे धो करके पोंछ करके रख लेना था पोटली बैग में। और यहाँ पर दाल बन गई थी दोस्तों, और दाल एकदम 1 विसल में भी स्लो फ्लेम में पकाना तो मेरे कुकर में पक जाता है आराम से। देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्रीज कर ले रही थी नज़र से, और ग्रेवी भी हो गई थी। सो गाइस, एक ऑनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली का मैंने कोर्स पेस्ट बनाया था। मुझे फाइन पेस्ट नहीं अच्छा लगता, उसको अच्छे से भून लिया था। देन 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला, बहुत ही कम 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाला था। और देन उसके बाद टमाटर डाल दिया था। एक ही टमाटर सेम रेशियो में लिया था प्याज के। और जब से ब्लोअर आया ना गाइस, हस्बैंड को इतना क्रेविंग है ना उसका यूज़ करने का। वो अभी अपना जो सीपीयू है डेस्कटॉप का, वो साफ़ कर रहे हैं वहाँ पे। और बहुत ही अच्छा दाल फ्राई रेडी था गाइस। किसी चीज़ की यहाँ पे कमी थी ना, तो वो था धनिया का। धनिया जैसे आप कढ़ी वगैरह भी बनाएं ना, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लगता है धनिया, हरी धनिया आप डाल दें तो। बट अगर धनिया ना हो ना, कढ़ी बनाएं तो वो चले, बट दाल में बड़ा अच्छा लगता है। सो मैं उनको बोलना भूल गई थी गाइस, जब वो जा रहे थे ना, उनको भेजा था मार्केट टमाटर के लिए मैंने, है ना। तो ध्यान से ही स्किप हो गया था मेरे तो माइंड से ही कि धनिया भी मंगा लूँ। और देन उसके बाद चावल बनाना स्टार्ट कर लिया था मैंने। ऐसा कुकर में नहीं बना रही, खिला खिला चावल इस प्रकार का अच्छा लगता है। और आप कुकर में बना रहे हो तो पूरा चावल का पूरा फुल कार्ब आपको मिलेगा। और यदि आप उसका पूरा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहते हैं तो उसका माड़ आप डिस्कार्ड कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने बनाया है। और जो मेरे घर में जिस तरीके से ट्रेडिशनली बनता है दोस्तों, है ना, वेल कुकर में ही बनता है। बट जो ऐसे पानी निथार कर, जो प्लेट रख के निथार करके जो बनाते ना, उस तरीके से मैंने बनाया है। और साथ में दही वघार लिया है दोस्तों। और ये शाम का दिया बाती मैं कर ले रही थी यहाँ पर। जो भी सब्ज़ियाँ आई हैं धो करके पोंछ करके, है ना, वेल पोंछने के लिए टाइम नहीं था। सीलिंग फ़ैन के नीचे मैंने बिछा करके रख दिया था, है ना। और देन इसके बाद सूख जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं पोटली बैग में डाल के रख दूँगी। वेल गाइस, ये है ना, मुझे देसी जो कुकुम्बर आते हैं ना, वो मीठे और बहुत अच्छे लगते हैं। बट ये भी जूसी और अच्छे थे, बट ये थोड़े से फीके टाइप से लगते हैं। ये मैंने काटा भी, सैलेड हो गया काफ़ी सारा। और देन इसके बाद वघारेली दही भी था, तो वघारेली दही वेल बच भी गया।
सो गाइस मुझे अभी तक के ना बहुत ही अच्छा सैलड कटर नहीं मिला है। वेल वाशन शॉप जाना हुआ ना तो मैं वहाँ पर देखूँगी। मई के घर में जो है वो भी बहुत थोड़े पतले स्लाइस ही आते हैं, कटते हैं उसमें भी। और हमारा डिनर रेडी था दोस्तों। यहाँ पर जस्ट हम डिनर के लिए बैठने वाले थे और ये हस्बैंड ने इतना गंदा कर दिया है ना इसके वॉशरूम को ब्लोअर यूज़ करके उनको मुझे बोलना है साफ़ करने के लिए, है ना। So that's all for my today's video guys. Thank you for watching. See you in next vlog. Thank you. Jai Shri Krishna.